नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट मैंने कल अपलोड कर दिया था एक। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे जा करके देख लें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसमें हम लोग कुल 110 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन से आपका 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा, और लास्ट में हम लोग कंप्यूटर साइंस से देखेंगे जिसमें 20 प्रश्न रहेगा। तो कुल हम लोग इस वीडियो में 110 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कृषि है। हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, परंतु कुछ हो समाज जो है आपका मजदूरी भी करते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। परंतु इन लोगों का जो मुख्य आधार है आपका अर्थव्यवस्था वो कृषि है। पहला का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिराजिया सामुदायिक पंचायत का प्रमुख कौन होता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, बैगा होते हैं। बिराजिया सामुदायिक पंचायत का जो प्रमुख होता है उन्हें बैगा कहा जाता है। 2 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1365। इसे याद रखिएगा, 13 × 5 = 65, ठीक है ना। यदि मीटर में रहे तो 1365 मीटर हो जाएगा। यदि फीट में पूछे तो फीट में आपका 4431। इसे याद रखिएगा कि 4431 फीट है, ठीक है। 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो है आपका ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। चौथा का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अजय नदी कहाँ से निकलती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मुंगेर बिहार से। अजय नदी जो है आपका मुंगेर बिहार से निकलती है। अब मुंगेर बिहार से निकल कर के आपका झारखंड में, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन आए कि अजय नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। 5 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, स्वर्णरेखा, ठीक है ना। हुंडरू जल विद्युत गृह जो है यह स्वर्णरेखा योजना के अंतर्गत आती है। स्वर्णरेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ढोकलो, ठीक है ना। 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा जो गठित किया गया था अखिल भारतीय महासभा, उसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मालिक। करमाली जातीय पंचायत के जो प्रधान होता है उसे मालिक कहा जाता है, ठीक है। 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, माहाली। माहाली जो है आपके आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है। झारखंड में कुल आदिम जनजाति की संख्या देखिए 8 है, जिसमें से आपका एक असुर हो जाएगा, ठीक है। असुर के बाद आपका बिरहोर हो जाएगा, सबर हो जाएगा, कोरवा, माल पहाड़िया, ठीक है, परहिया हो जाएगा, बिरजिया और सौरिया पहाड़िया। तो ये 8 याद रखिएगा। 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चांद भैरव तथा फूलों एवं झानों का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से माना जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ठीक है ना, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। चांद भैरव जो थे ये सिद्धू कान्हू का भाई थे, और फूलो झानो इनकी बहनें थी, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, कह रहा है इनका संबंध कोल विद्रोह से है। नहीं, गलत है। इनका संबंध देखिए भूमिज विद्रोह से है, जो 1931 से 33 तक हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1931 से 33 तक लगभग हुआ था। तो इनका संबंध भूमिज विद्रोह से है, ये सही है। इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, ये भी सही है। इनके नेतृत्व में 1822-23 में सिंहभूम में विद्रोह हुआ था, बी भी सही है। 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 1933 ईस्वी में। ठीक ना, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1933 में किया गया था। अगर पूछे कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोनीफेस लकड़ा थे। इसे याद रखिएगा, बोनीफेस लकड़ा। 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब किया गया था? इसका गठन देखिए किया गया था 22 जून 1986 ईस्वी को। इसे याद रखिएगा, 22 जून 1986 ईस्वी को किया गया था। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। इसे भी याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन जो था एक अहिंसात्मक आंदोलन था। अगर पूछे खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो आपका ये 1874 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो भागीरथ माझी के नेतृत्व में। ये भी याद रखिएगा। 14 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द उत्पत्ति के दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, नागपुरी से। शब्द उत्पत्ति के दृष्टि से सदान जो शब्द है ये नागपुरी से संबंधित है। 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है? आंसर देखिए छठ पूजा हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, ये झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व है। छठ जो पर्व है मेनली देखिए बिहार में मनाया जाता है। 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा ओलय दाय। ओलय दाय विवाह जो है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक ना, इसे असल विवाह भी कहा जाता है। 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में राज्यसभा एवं लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, झारखंड में राज्यसभा के 6 सीटें हैं और लोकसभा के 14 सीटें हैं। इसे याद रखिएगा। 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में? आंसर देखिए बी हो जाएगा, लगभग समान है। झारखंड में मुद्रास्फीति की जो राशि होता है राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग समान है। ठीक है, 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव संत थे जो ठीक ना, जो पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिन रुक करके वहाँ पे जनजातियों के बीच में अपने मत यानी कि वैष्णव मत का प्रचार भी किए थे। 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, महादेव यानी कि शिव से। मंडा पर्व का संबंध भगवान शिव से संबंधित है। 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, माजवान है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, संथालों का जो दोपहर का भोजन होता है उसे माजवान कहा जाता है। 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, पद्मा किला। पद्मा किला को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है। अगर पूछे कि ये पद्मा किला कहाँ पे स्थित है, तो यह हजारीबाग जिला में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, हजारीबाग जिला में। 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस नृत्य के मांदर के पलटी मारते ही हो हाइल रे कह करके पद संचालन बदल जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, धुड़िया नृत्य। धुड़िया नृत्य में पलटी मारते ही हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बनम। बनम जो होता है वाद्य यंत्र ये आपका सारंगी के समान होता है। 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी के उपबोली के अंतर्गत रखा है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी को उपबोली के अंतर्गत नागपुरी भाषा को रखा है। ठीक है, 26 का आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा 1947 में, ठीक ना। 3 जनवरी 1947 ईस्वी को आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी प्यारे केरकेटा की पुस्तक नहीं है? ओकोमा बुंगीना, डी जो है आपका ओकोमा बुंगीना ये आपका प्यारे केरकेटा की पुस्तक नहीं है। बाकी आपका जामा बहार, ठीक है, मेरुंड और फिर आपका लादरो सोमधी ये आपका प्यारे केरकेटा की पुस्तक है, ठीक है। 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा रामदयाल मुंडा। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा हैं। 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सेनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा रांची में। सेनुआ जलप्रपात झारखंड के रांची जिला में स्थित है। यदि पूछे कि झारखंड के सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो जाएगा। 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा ज्ञानोदय, ठीक ना। ज्ञानोदय योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा रांची में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय झारखंड के रांची जिला में स्थित है, ठीक है। आपका आंसर 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा कोडरमा जिला और गिरिडीह जिला। बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला आपका कोडरमा जिला है और गिरिडीह जिला है। 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कहाँ साई सेंटर की स्थापना हुई है? आंसर आपका बी हो जाएगा रांची में, ठीक है। साई सेंटर की स्थापना झारखंड के रांची में हुई है। 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पारधा का संबंध किस खेल से है? आंसर आपका ये हो जाएगा जिम्नास्टिक से। पारधा का संबंध जिम्नास्टिक खेल से है। 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा 20 मार्च 1970 ईस्वी को। जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुई थी। यदि पूछे कि जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था तो आपका 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। इसे भी याद रखिएगा कि जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1930 ईस्वी को और जयपाल सिंह का मृत्यु हुआ था आपका 20 मार्च 1970 ईस्वी को। जयपाल सिंह के नेतृत्व में ही 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। और जयपाल सिंह के नेतृत्व में ही भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 1928 ईस्वी में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा 20 मार्च 1970। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा गोकुल ग्राम विकास योजना। गोकुल ग्राम विकास योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? आंसर आपका सी हो जाएगा विपुल मिश्रा को। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के विपुल मिश्रा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। 38 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 10 किलोग्राम। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति को 10 किलोग्राम राशन दिया जाता है। 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 1994 ईस्वी में।
बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में रांची रामगढ़ मार्ग पे हुई है, जो रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, इनाम गांव। इनाम गांव जो है एक ताम्रपाषाण युग की एक बहुत ही बड़ी बस्ती था, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, जो किला बंद और खाई से घिरा हुआ था। 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। ठीक ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है। 42 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिनसे कामिल पद संबंधित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, नकदी फसल से। जिनसे कामिल ये पद जो है ये नकदी फसल से संबंधित है। जिनसे कामिल का शाब्दिक अर्थ सर्वोत्तम फसल होता है। ठीक ना, इसका जो अर्थ होता है वो सर्वोत्तम फसल होता है। और इस शब्द का प्रयोग मेनली देखिए कपास, गन्ना, मसूर और तिलहन के लिए किया जाता है, जो एक नकदी फसल होता है। तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? आंसर आपका ये हो जाएगा, फूलागुरी धावा, जो 1861 में ईस्वी में हुआ था, किसान और ब्रिटिश के बीच। ये असम में स्थित है, इसे याद रखिएगा, कहाँ पे है? असम में स्थित है। 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आंसर देखिए 45 का आपका बी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था अगस्त 1942 में। कब हुआ था? अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन जो आया था आपका ये मार्च 1942 में आया था। ठीक ना, नौसेना जो विद्रोह हुआ था ये आपका फरवरी 1946 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और लाल किला का जो मुकदमा हुआ था ये नवंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, तो पहले आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर आपका 4 और 3 हो जाएगा। 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। ठीक ना, भारत का उद्देशिका यदि आप लोग पढ़िएगा, यानी कि जो प्रस्तावना होता है, तो स्टार्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो यदि आप लोगों को संविधान का उद्देशिका नहीं याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन उससे भी आता है, तो इसे ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, संसद के कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, शून्यकाल। शून्यकाल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो मंत्री लोग हैं वो बाध्य नहीं होते हैं। उस प्रश्न का उत्तर मंत्री लोग दे भी सकते हैं, चाहे नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? देखिए 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं शासन के कार्यकारी अंगों में। ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, भूमि। ये भूमि जो है आपका राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, प्रतिरक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, वायुसेना हो गया, ये सब संघ सूची में है, जबकि भूमि राज्य सूची में है। 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 362। अनुच्छेद 362 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। और पूछे कि कौन सा भाग में है, तो भाग 20 है, इसे भी याद रखिएगा, भाग 20 में है। 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। सिक्किम जो है आपका ये नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि 3 देशों के साथ।
पश्चिम बंगाल जो है आपका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ, ये भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मणिपुर सिर्फ आपका म्यांमार के साथ, ये 1 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और असम जो है ये 2 देशों के साथ, बांग्लादेश और भूटान के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका 51 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्रायद्वीपीय पठार के सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सुमेलित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कार्डमम जो पहाड़ी जो है ये आपका दक्षिण में स्थित है, ये सही है। कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में है, नहीं गलत है, ये उत्तर पूरब में है। ठीक है, राजमहल के पहाड़ियाँ पूरब में है, नहीं उत्तर पूरब में है। महादेव श्रेणियाँ कह रहा है पश्चिम में स्थित है, महादेव श्रेणी जो है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, तो आपका 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। यहीं पे दोनों नदी आपस में मिलती हैं और ये आगे गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्ण महासागरीय जलधारा है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, क्यूरेशियो जलधारा। क्यूरेशियो की जलधारा एक गर्म जलधारा है। ठीक है ना, कृष्णा का मतलब गर्म होता है, बाकी लेब्राडोर जलधारा, पेरू की जलधारा और बेंगुएला के जलधारा ये सब ठंडी जलधारा है। 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया की एक विरल स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ब्यास नदी में। ठीक है, इंडस डॉल्फिन जो है ये दुनिया के एक विरल यानी कि दुर्लभ स्तनपायी है जो भारत में मुख्यतः ब्यास नदी में पाई जाती है। ठीक ना, इंडस डॉल्फिन जो है ये मेनली आपका सिंधु नदी के निचली भाग में पाया जाता है। ठीक है, तथा ब्यास नदी में। इंडस जो डॉल्फिन जो होती है सिर्फ 2 ही नदियों में पाया जाता है, एक सिंधु नदी के निचली भाग में और एक ब्यास नदी में। ठीक है, 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, एंजेल वक्र से। ठीक ना, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की जो संतुलन मात्रा के बीच जो संबंध को दर्शाता है उसे एंजेल वक्र कहा जाता है। 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें निजी वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाता है? आंसर देखिए आपका सी है, यानी कि कपड़ा, कार और खाद्य पदार्थ तीनों को समझिए कि निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतेगा है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, बुरुंडी। बुरुंडी देश की राजधानी गीतेगा है। केनिया की राजधानी आपका नैरोबी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और नाइजर की राजधानी आपका नियामे हो जाएगा। ठीक है, नाइजर की राजधानी नियामे, केनिया की राजधानी नैरोबी और आपका बुरुंडी की राजधानी गीतेगा हो जाएगा। 58 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। 59 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय खेल है, दूसरे तरफ देश दिया हुआ है। देखिए, चीन का राष्ट्रीय खेल टेनिस है, टेबल टेनिस। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। ठीक है, तो आपका ए बी सी डी यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। 60 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, अरुंधति राय। अरुंधति राय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बीएस नयपॉल को देखिए साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था, इसे याद रखिएगा। और जॉन बार्डिन को देखिए 2 बार मिला है भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। पहली बार मिला था 1956 में और दूसरी बार मिला था इनको 1972 ईस्वी में। तो इसे भी याद रखिएगा कि जॉन वार्डिन जो है इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार 1956, एक बार 1972, दोनों भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। आंसर 61 का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार आपका एक सरोद वादक हैं।
उस्ताद बिंदु खां के बारे में बात करें तो ये सारंगी हैं, ये सारंगी बजाते हैं, ठीक है। और जुबिन मेहता ये संगीत निर्देशक हैं। अब बाकी ये बंदे जो हसन है ये आपका सितार वादक है, तो इसे भी याद रखिएगा। 62 का आंसर आपका ये हो जाएगा। मुकेश शर्मा सरोद वादक से संबंधित है, उस्ताद बिंदु खां जो ये सारंगी से संबंधित है, बंदे हसन खां जो है सितार से संबंधित है, और जुबिन मेहता जो है आपका ये संगीत निर्देशक हैं, ठीक है। 62 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को देखिए आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को समझिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 63 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किन संस्थानों ने जारी किया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, इसरो और भारतीय नौसेना ने। गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान इसरो और भारतीय नौसेना ने जारी किया है। 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, केरल में, ठीक ना। केरल के कोचीन में कोचीन फिशरीज हार्बर की आधारशिला हाल ही में रखी गई है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, मत्स्य पालन बंदरगाह कोचीन में, कोचीन यानी केरल। 65 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कौन से केंद्रीय मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है ना। विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है कौन से मंत्रालय? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 66 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, भारत को, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। 67 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2021-2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को के कार्यकारी सदस्य चुना गया? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, भारत को। वर्ष 2021-2025 तक के कार्यकाल के लिए भारत को यूनेस्को के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है। 68 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हो जाएगा। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। 69 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 2026 तक। भारत के उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने 2026 तक घोषणा किया है कि हम भारत में उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। 70 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ऊर्जा की। कह रहा है कि जो यूनिट जिसका हम लोग बिल पेमेंट करते हैं, ये यूनिट किसकी इकाई होती है, ठीक ना। तो ये देखिए ऊर्जा का यूनिट जो हम लोग मापा जाता है वो किलो वाट आवर में मापा जाता है। तो इसी का पूछ रहा है, जो किलो वाट आवर जो यूनिट है ये किसका मतलब इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। 71 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका संहित केंद्र वस्तु से बाहर होता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, रिंग या वलय का। रिंग या वलय का जो होता है संहित केंद्र ये वस्तु के बाहर होता है। 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, आसवन द्वारा। दो द्रवों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। 73 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग जो ये यांत्रिक तरंग होती है, और ध्वनि तरंग को संचरण के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्सरे तरंग हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, और दृश्य प्रकाश जो हो गया, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है। 74 का आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75, किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 तरंगों को, ठीक है, व्यतिकरण परिघटना के कारण दर्शाती है। 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। यह एक ऑक्सीकारक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है यह एक ऑक्सीकारक होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है कि जो जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, इन सबको ऑक्सीकृत करके दूर कर देता है। इसी के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तो 76 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सीजियम। ठीक ना, 77 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? आंसर आपका ये हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व जो होता है ये लगभग सभी अम्लों में पाया जाता है। यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो उसका H2SO4 फार्मूला होता है, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें तो उसका HCl फार्मूला होता है, इसमें भी हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन तत्व जो होता है वो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। 78 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित वस्त्र के देशों को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ सुमिलित कीजिए। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, रेशम जो होता है ये प्रोटीन होता है। ठीक है, और टेरिलोन जो होता है आपका पॉलिस्टर होता है, और नायलॉन आपका पॉलीएमाइड, और सूती वस्त्र आपका सेलुलोज होता है। ठीक है, 79 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? आंसर आपका ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए की उप इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 80 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जीव द्रव्य कला में। जीव द्रव्य कला में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। बाकी केंद्रक, राइबोसोम और हरित लवक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं तो राइबोसोम को कहते हैं, इसे याद रखिएगा। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। 81 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो है स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी आपका गर्भाशय ग्रीवा हो गया, योनि हो गया, और आपका फैलोपियन ट्यूब, ये सब स्त्री जनन तंत्र का भाग है। 82 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। 83 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, रोहिणी, कुकुर खांसी और टेटनस के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। रोहिणी का मतलब देखिए डिप्थीरिया होता है, इसे याद रखिएगा। 84 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि सभी हो जाएगा। निद्रा रोग हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, लसिका फाइलेरिया हो जाएगा, रिफ्ट वैली ज्वर हो जाएगा, पित्त ज्वर हो जाएगा, और जीका हो जाएगा। ये सभी आपका वेक्टर जनित बीमारी है। 85 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 86 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, अमीनो यौगिक। ठीक है, मृत मछली से जो दुर्गंध आती है वो आपको अमीनो यौगिक के कारण आती है। 87 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा।
कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं यह पृथ्वी से ट्रैक आसानी से किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। 88 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, नेवल एयर स्टेशन जिसका नाम गरुड़ है कहाँ स्थित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, केरल के कोचीन में। ठीक है, नेवल एयर स्टेशन जिसका नाम गरुड़ है ये आपका कोचीन में स्थित है। 89 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, नेस्टेड फंक्शन। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। 90 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कर्मचारी का पता, परीक्षा का अंक और बैंक विशेष ये सब न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। तो कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 131 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, जावा। जावा एक आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी प्रिंटर हो गया, प्रोसेसर चिप हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर है। 132 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। 133 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज में। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। 134 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। 135 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। 136 का आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि पूछे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था तब जाके चार्ल्स बैबेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मेंशन किया हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 136 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी में। कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। 137 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर को मेनली 3 वर्गों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। 138 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीक को क्या कहते हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कुंजी कहते हैं। कीबोर्ड पर जो पाए जाने वाले जो अक्षर होता है, अंक जो होता है और प्रतीक जो होता है उसे हम लोग कुंजी कहते हैं। 139 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, माउस। माउस जो है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। चाहे कंप्यूटर हो, यदि स्मॉल कंप्यूटर चाहे बड़ा कंप्यूटर है, तो सब में हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं, अधिकतर देखने को मिलता है। 140 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मेन मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। 141 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचयक यूनिट नहीं है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, रैम हो जाएगा। रैम देखिए एक प्राइमरी संचय यूनिट है। ठीक है, बाकी आपका DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, चुंबकीय टेप हो गया, ये आपका द्वितीयक संचयक यूनिट है। ठीक है, 142 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है?
आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। ठीक है, 143 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट मूल विकल्प को उस अक्षर क्या मिलता है? देखिए ए मिलता है, इसे याद रखिएगा। MS पेंट में मेनू के टेक्स्ट टूल के विकल्प को उस अक्षर यानी ए मिलता है आपका। 144 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रोग्राम। ठीक है ना, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। 145 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, लोगो प्रोग्रामिंग। ठीक ना, लोगो प्रोग्रामिंग जो होता है आपको ये शैक्षिक प्रोग्रामिंग होता है, इसे याद रखिएगा। 146 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? आंसर देखिए बी हो जाएगा, FTP। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल ये नहीं है। बाकी POP हो गया, IMAP हो गया, SMTP हो गया, ये सब ईमेल से संबंधित है। ठीक है, 147 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, साइबर क्राइम क्या है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। साइबर क्राइम के अंदर हैकिंग भी आता है, स्टॉकिंग भी आता है और सर्विस आघात की मनाही भी होती है। तीनों ABC जो है आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। 148 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, विंडो 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कितने टैब शामिल होते हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, एक टैब शामिल होता है। 149 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, स्टार्ट। ठीक है, 150 का आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टार्ट पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें और आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।